हेलो एवरीवन। क्लास 10th इंग्लिश का 2025 का पेपर आज संपन्न हो चुका है और अब हम देख लेते हैं इसके करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन है हु वाज अल्फ्रेड नोबल। इसका आंसर आएगा स्वीडिश केमिस्ट। व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबल इंट्रोड्यूस। आंसर आएगा फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। व्हेन डिड द बैंक ऑफ स्वीडन इंट्रोड्यूस। तो कब नोबल प्राइज़ शुरू किया। 1969 में। अल्फ्रेड नोबल ने ये जो अमाउंट छोड़ा था अपनी वसीयत में वो किसके लिए छोड़ा था। तो वो सभी के लिए था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस सबके लिए था। और पहली कौन सी ऐसी महिला थी जिसे नोबेल पुरस्कार मिला। वो थी मैरी क्यूरी। एक गांधी जी का पूरा पैसेज दिया हुआ है। उसमें प्रश्न पूछा गया है कि गांधी जी कौन सी क्लास में ट्रेवल करते थे। आंसर है 3rd क्लास में। गांधी जी से मुंबई रेलवे स्टेशन पर मिलने कौन आया। बहुत सारे लोग आए। किस कंट्री के मेन और वुमेन आए थे। तो वो थे अमेरिका के। पुअर का अपोजिट रिच। और सिंपल का सिनोनियम आ जाएगा। सिंपल का समानार्थी शब्द होता है इजी। फिर ये दे रखा था अनसीन पैसेज और एजुकेशन सिस्टम पर ही ये पूरा दिया हुआ है और इसको आप अपने हिसाब से बना सकते थे। एप्लीकेशन भी बहुत इजी थी और साइंस का ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ये स्कूल के बारे में था और आप आराम से लिख सकते हैं कि क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में MLA, चूँकि एब्रीवेशन है इसलिए यहाँ आएगा आंसर N। और ये आएगा यू मे सिट हियर। आप यहाँ बैठ सकते हैं। अगला है डार्क सेल्डम बाइट। कौन से। तो ये कहावत है बार्किंग डॉग से, है ना, कि भौंकने वाले कुत्ते कम काटते हैं। और ये मॉर्निंग दिया हुआ है तो इसलिए इसके लिए आ जाएगा सेंस। सर्वेंट डिडंट मेक। तो ये जो मैनी और अ लिटिल है इसके बजाय आ जाएगा द सर्वेंट डिडंट मेक मच टी, क्योंकि नेगेटिव का सेंस दे रहा है। अ लिटिल वैसे भी नेगेटिव है और चूँकि यहाँ नॉट पहले से ही दे रखा है इसलिए इसके साथ आएगा मच। और जब तक जीवन है जब तक उम्मीद तो एज लॉन्ग एज। और दो लोगों के बीच के लिए हमेशा लिखा जाता है बिटवीन। तो राम और श्याम के लिए आ जाएगा बिटवीन। डू इज डायरेक्टेड में देख लेते हैं। ये पास्ट इंडेफिनेट करना था तो ये प्लेस के बजाय हो जाएगा प्लेड। राम किल्ड रावण का हो जाएगा रावण वाज किल्ड बाय राम। और इसे रीअरेंज करना था तो ये आ जाएगा सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। दे हैव बॉट अ न्यू कार। ठीक है। और अब देखते हैं अगला जो दिया हुआ है टॉक प्रॉपरली। तो इसके लिए क्या आएगा कि टॉक प्रॉपरली के लिए आ जाएगा कि बीच में आपको सिर्फ अदरवाइज़ लगाना है कि ठीक से बात करो नहीं तो मैं तुमको मारूंगा। और ये आपने देख ही रखा है कि इट का प्रयोग कैसे करते हैं। इट इज़ ईजी और फिर टू फाइंड एरर इन अदर्स। यहाँ पर इसको नेगेटिव करना था चूँकि ये कुकड दिया हुआ है तो इसलिए ये हो जाएगा डिडंट कुक। और द बॉक्स इसमें वेरी को हटाना है, सो लगाना है दोनों वाक्यों के बीच में, दैट लग जाएगा। हु वाज लेंचो। तो लेंचो कौन था। लेंचो था एक किसान, पीजेंट। 10th में साउथ अफ्रीका में क्या होता है ऑटम टी। और मंथली अकाउंट को कहाँ पर लिखा जाता था। पेंसिल से दीवार पर लिखा जाता था। कुर्ग की मेन क्रॉप क्या है कॉफ़ी। और आथर कहाँ ट्रेवल कर रहे थे तो वो थे इराक। और आथर ट्रेवल कब कर रहे थे वो ईयर लिया हुआ है 1956। आथर क्या चाहते थे कि ऑटर किसकी जगह पे पालना चाहते थे। तो वो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि एक डॉग की बजाय वो ऑटर पालना चाहते थे। और अगला क्वेश्चन है कि ये जो है कस्टर द ड्रैगन पोएम है और इसके जो पोएट हैं वो हैं ओगेन नाश। बेलिंडा किसको टिकल करते हैं। तो बेलिंडा किसको टिकल करता है कस्टर्ड को। और ये सब कैसे बैठते हैं तो ये यहाँ लिखा ही हुआ है लाफिंग। तो इसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस हैं और इसके आंसर्स भी बहुत सिंपल हैं कि लेंचो किसके लिए होप कर रहा था। रेन के लिए। सेरेमनी कहाँ पर हुई थी एम्पी थिएटर में। और इंडिया की एक ऐसी बिल्डिंग का नाम है तो वो रेड फोर्ट लिखना था। और ठीक है ये इज़ मिस्टर किसिंग अनप्रेडिक्टेबल तो इसमें यस भी लिख देते तो भी हाफ मार्क मिलेगा। जेक फ्रूट लाइक अपीयरेंस क्या होता है और ये सब
आपने क्वेश्चंस पहले ही देख रखे हैं। व्हाट कंपेल्ड, तो इसका आंसर सिर्फ है हंगर, भूख के कारण जो है वो उड़ने को मजबूर हुई। फायर का अर्थ डिज़ायर है, आइस का हैट्रेड है। क्या अमेंडा आर्फन थी, तो आप लिख देते नहीं। क्यों? क्योंकि वो अकेले रहना चाहती थी, फ्रीडम चाहती थी। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं और होप आपने अच्छे से इनको किया ही होगा, और जो ऑब्जेक्टिव के करेक्ट आंसर्स हमने बताए हैं वो आप ज़रूर चेक कर लें। थैंक यू।